प्रिय मित्रों, अंतिम भोज की उस कोठरी का माहौल तरह तरह के विचारों एवं भावनाओं से भरा हुआ था। यूदस अपनी योजना पूरी करने के लिए कटिबद्ध था, फिर भी उसके मन में संघर्ष चल रहा था। उसको पक्का मालूम नहीं था यह सब कैसे होगा। अन्य शिष्य दुखी और अस्त व्यस्त थे। कुछ अनहोनी का डर उन्हें सता रहा था, लेकिन वो क्या है ये उन्हें पक्का मालूम नहीं था। प्रभु पिता की योजना पूरी करने को दृढ़ संकल्प थे। उन्हें पक्का मालूम था कि जल्दी ही क्या क्या होने वाला था और कैसे। पूरे घटनाक्रम के वर्णन के आरंभ में संत योहन लिखते हैं, प्रभु अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। अपने शरीर और रक्त भोजन और पेय के रूप में देकर प्रभु ने उस निराले प्रेम को शाश्वत कर दिया। उसकी तैयारी के रूप में उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोकर सेवक का सर्वोत्तम उदाहरण पेश किया। मालिक सेवक के, गुरु अपने चेलों के पैर धोते हैं। ईश्वर मनुष्य की सेवा करता है। ये प्रेम है या सेवा? दोनों में एक ही है। प्रेम को एक नई आज्ञा के रूप में वे प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। कृतघ्न विश्वासघाती को गले लगाकर मित्र कहने वाला प्रेम, शत्रु की सेवा करने का प्रेम, दूसरों के लिए खुद का शरीर व खून बांट देने का प्रेम, इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रेम नहीं है। प्रभु की तमाम शिक्षा का सारांश यही प्रेम था। इसी प्रेम को उन्होंने क्रूस पर प्रमाणित किया। इस्राएलियों के पास्का पर्व की पृष्ठभूमि में प्रभु एक नए पास्का पर्व की स्थापना करते हैं। यहाँ फोकस मेमने के मांस पर नहीं, मानव पुत्र के शरीर व खून पर केंद्रित होता है। इस्राएलियों की पशु बलि की जगह प्रभु मेल्किसदक की बलि की तर्ज पर रोटी और दाखरस को बलि चढ़ाते हैं और उस रोटी और दाखरस को सत्ता परिवर्तित करके अपने शरीर और रक्त को बलि और भोजन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कोठरी की वो बलि कलवारी के क्रूस पर पूरी होती है। पादक्षालन को पुरोहिताई संस्कार की स्थापना का प्रारंभिक अनुष्ठान विधि के रूप में भी देखा जा सकता है। इसकी सूचना लेवी ग्रंथ अध्याय 8 में हम पढ़ सकते हैं, जहां ईश्वर के आदेशानुसार हारून और उसके पुत्रों का पुरोहिताभिषेक उनके क्षालन से प्रारंभ होता है। मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को पास बुलाया और उन्हें जल से नहलाया।
उसने हारून को कुर्ता पहनाया, कमर पट्टी बांधी और अंगरखा पहनाया। रोटी दाकर उसको अपने शरीर व रक्त में बदलकर बलि चढ़ाते हुए प्रभु ने कहा, मेरी याद में तुम लोग यह किया करो। यह बलि एक पुरोहित ही चढ़ा सकता है, इसलिए 12 को पुरोहित बनाना प्रभु की उस बलि को जारी रखने के लिए आवश्यक था। असल में उस पवित्र कोठरी में क्या हुआ? सर्वप्रथम प्रभु का चिर प्रतीक्षित समय का आगमन हुआ। हाँ, ईश्वर की मानव मुक्ति योजना को कार्यान्वित करने का ईश्वर निर्दिष्ट समय आ गया। उस कोठरी में नए पास्का पर्व का उद्घाटन हुआ। प्रस्तुत उद्घाटन समारोह में 3 कार्य संपन्न हुए। पहले, गुरु ने चेलों के पैर धोकर ईश्वर ने मनुष्य का दास बनकर सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरे, प्रभु ने अपना शरीर व रक्त मनुष्यों को भोजन व पेय के रूप में देकर परम प्रसाद की स्थापना की। और तीसरे, प्रभु ने अपने मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाने और जारी रखने के लिए पुरोहिताई की स्थापना की। इन तीनों कार्यों में प्रेम का, आत्मदान का, सेवा का सर्वोत्तम भाव प्रकट हुआ। क्या हम इस आत्मत्यागी प्रेम का महत्व समझते हैं? क्या हम अपने से छोटों की सेवा करना एक सौभाग्य समझते हैं? क्या हम अपने विरोधियों को दिल से माफ करने तथा उनकी भलाई चाहने की हिम्मत रखते हैं? हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें तेरे उस महान प्रेम की गहराई समझने की कृपा प्रदान कर। जय यीशु।